साथियों, पितर हमारे अदृश्य सहायक पुस्तक लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय सहयोग सहकार भरी दिव्य आत्माएं। आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं आत्मी परिजनों को चेतावनी पृष्ठ 33 से। मित्रों, कभी कभी अदृश्य आत्माएं अपने अस्तित्व को दर्शाकर नीति सदाचार का प्रतिपादन कर आस्तिकवादी मान्यताएं दृढ़ बनाती हैं। तब कर्म फल की प्रक्रिया का सिद्धांत सुनिश्चित लगता है। पश्चिम जर्मनी के एक अनाथ आश्रम के संचालक एडवर्ड नेपल्स एक ईमानदार और प्रामाणिक व्यक्ति समझे जाते थे, पर उन्होंने जीवन के अंतिम चरण में आश्रम की संपत्ति का एक बड़ा भाग चुपके से अपने नाम कर लिया था। मरते समय उन्हें इस बात का भारी पश्चाताप हुआ। तब तक उनकी अप्रामाणिकता का भेद भी खुल चुका था। आश्रम के ट्रस्टियों ने उनके मरने के बाद कोर्ट में दावा किया, पर कोई प्रमाण नहीं था जिसके आधार पर यह सिद्ध हो सके कि एडवर्ड के पुत्र को प्राप्त संपत्ति आश्रम की है। पुत्र को इस बात की पूरी जानकारी थी। न्यायालय में बयान देते समय उसने इस बात से स्पष्ट इनकार कर दिया था कि पिता से प्राप्त संपत्ति आश्रम की है। इनकार कर दिया कि पिता से प्राप्त संपत्ति आश्रम की है। ठीक बयान देते समय एक विलक्षण घटना घटी। कोर्ट में एक तेज आवाज गूंजी तथा एक तमाचा लड़के की गाल पर पड़ा। सभी यह देखकर आश्चर्यचकित थे। लड़के को यह समझते देर न लगी कि यह तमाचा उसके पिता द्वारा मारा गया है। उसने अपनी गलती स्वीकार कर आश्रम की संपत्ति वापस लौटा दी। स्ट्रावर्ग की जून 1961 की बात है। जेमी केलेधन नामक एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत आधी रात बीते वापस घर की ओर बढ़ रहा था। इतने में पीछे से आवाज आई, रुको। मुड़कर देखा तो कहीं कोई नहीं, कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। आगे बढ़ने वाला ही था कि पुनः वही नारी आवाज सुनाई पड़ी। केलेधन का नशा गायब हो गया। आवाज उसे सुपरिचित सी लगी। ध्यान देने पर उसे मालूम हुआ कि आवाज उसकी मां की है, जो कुछ वर्ष पूर्व दिवंगत हो चुकी थी। अदृश्य स्वर पुनः गूंज उठे, बेटे, तुम इन कुकृत्यों को छोड़ दो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे इन कारनामों को देखकर मरणोपरांत भी मुझे कितना कष्ट पहुंच रहा है। मां की वेदनापूर्ण बातों को सुनकर केलेधन अपने कुकृत्यों के विषय में सोचने लगा। सचमुच ही उसने समूची पैतृक संपत्ति शराब में बहा डाली थी और स्वयं अनेकों प्रकार के अवगुणों का शिकार बन गया था। केलेधन ने संकल्प लिया कि आज से वह अपने जीवन में सुधार लाएगा, शराब कभी नहीं पिएगा। मां की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण जानने के लिए केलेधन ने कहा कि मैं सभी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, पर यदि तुम मेरी मां हो तो अपने स्पर्श द्वारा मुझे आभास कराओ। इतना कहना था
कि माँ ने ममता भरा हाथ केले धन के सिर पर रख दिया और पीठ को सहलाया। हाथ के निशान कमीज पर उभर आए। लंदन के परगेटी म्यूजियम में केले धन की वह कमीज आज भी सुरक्षित है, जिस पर प्रेतात्मा के हाथ के निशान उभरे हुए। ये विदेशी प्रमाण तो यहाँ जानबूझकर दिए गए, क्योंकि मरणोत्तर जीवन के संबंध में सर्वाधिक भ्रांतियां वहीं सर्वव्याप्त हैं। आस्तिकता का ऊपर से समर्थन करने के बावजूद वे मरणोत्तर जीवन के प्रसंग में अपनी हठधर्मी पर उतर आते हैं। इटली की एक प्रसिद्ध नायिका जूलियट की मृत्यु के बाद आने जाने वाले हजारों पत्रों के उत्तर लोगों के पास पहुंचते रहे। जिनके पास पत्र पहुंचे उनके पत्र पूर्व पत्रों की बिल्कुल संगत में थे। कई में पूर्व पत्रों का उल्लेख भी रहता था। यह कहानी भी बड़ी विचित्र है कि जूलियट की जहां समाधि थी वहां पर 2 लेटर बक्स टांगे गए थे। एक में पत्र आते थे, दूसरे में डाले जाते थे, जिन्हें डाकिया नियमित रूप से ले जाता था। समाधि का रक्षक इटोर सोलोमिनी उत्तर लिखता था, पर उसका कहना था कि पत्रों के उत्तर जूलियट की आत्मा लिखाती थी। उस अवधि में उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था। विश्वविख्यात भविष्यवक्ता कीरो के पिता का देहांत हो गया। कुछ महीने बाद कीरो के पिता की आत्मा का संदेश मिला। कीरो कुछ गुम दस्तावेजों को लेकर अत्यंत परेशान थे। प्रेतात्मा ने उन्हें बताया कि दस्तावेज लंदन के डेविस एंड सन सोलिसिटर के यहाँ रखे हैं। उनका दफ्तर स्टैंड में गिरजाघर के पास एक तंग सड़क पर है। बताए गए संकेतों के आधार पर कीरो उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो सचमुच वे दस्तावेज मिल गए। कीरो ने इस घटना का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। ऐसे एक नहीं अनेक घटना प्रसंग हैं जो अदृश्य लोक की जानकारी देते हैं, जहां से आदान प्रदान करके लाभान्वित हुआ जा सकता है। जो दृश्यमान है मात्र वही सत्य नहीं। यह ब्रह्मांड विराट पुरुष का सुविस्तृत काय कलेवर है, जिसमें असीम पदार्थ एवं अनंत चेतन सामग्री भरी पड़ी है। दोनों की मिली भगत ही है जो इस सृष्टि व्यवस्था को चला रही है। परोक्ष जगत के सूक्ष्म वैभव का परिचय देने हेतु यदा कदा घटना प्रसंग घटते रहते हैं। यदा कदा घटते रहते हैं। जो मृतात्माएं पृथ्वी पर स्थित अपने प्रियजनों से स्नेह सौजन्य एवं सहयोग का सिलसिला बिठाना चाहती हैं, उनका मंतव्य निश्चित ही मनुष्य को डराना नहीं है, यह सुनिश्चित समझ लिया जाना चाहिए। अब यह एक स्थापित तथ्य है कि अशरीरी आत्माओं से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं और उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करने में एक विशेष स्तर पर विकसित अंतः चेतना वाले व्यक्ति ही समर्थ हैं। अशरीरी आत्माओं के संपर्क स्थापित कर सकने की प्रविधि का विश्लेषण करते हुए एमा हार्डिज ने अपनी पुस्तक पाइन अमेरिकन स्पिरिचुअलिज्म पुस्तक में लिखा है कि मन का कार्य केवल इच्छा, कल्पना और निर्णय करने जैसे सामान्य स्तर तक ही सीमित नहीं, उसमें कुछ विलक्षण शक्तियां भी भरी पड़ी हैं, ऐसी जिनसे औरों को प्रभावित किया जा सके। औरों से अर्थ पदार्थ भी है और चेतना भी। अतीन्द्रिय विज्ञानी इस शक्ति को साइको काइनेसिस नाम देते हैं। इस क्षेत्र में चल रही
शोध यह बताती है कि इस बात के ढेरों प्रमाण हैं जिनसे मनुष्य की अंतः चेतना द्वारा जड़ पदार्थों को ही नहीं अशरीरी आत्माओं को भी प्रभावित किया जा सकता है और उनका सहयोग प्राप्त हो सकता है। फ्रेडरिक मायर्स के अनुसार इस स्तर का विकास मनुष्य को अतीन्द्रिय अनुभूतियां करा सकता है। इस तरह की अद्भुत और विलक्षण कही जाने वाली सभी क्षमताएं मनुष्य में बीज रूप से विद्यमान हैं, जिन्हें सब लिमिनल सेल्फ कहते हैं। उन्होंने अपने निज के अनुभवों, प्रयोगों और निष्कर्षों की चर्चा करते हुए बताया है कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर दूरवर्ती छिपी हुई तथा भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी मिल सकती है। अप्रकट रहस्यों के प्रकटीकरण और अशरीरी आत्माओं के साथ संबंध स्थापित करने की संभावनाओं को उन्होंने चेतना स्तर वालों के लिए सहज ही सुलभ बताया है। फ्रेडरिक मायर्स मनोविज्ञान के जन्मदाताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने हर व्यक्ति में अंतः चेतना का एक विशेष स्तर होना स्वीकार किया है, जिसे सुप्रालिमिनल सेल्फ की संज्ञा उन्होंने दी। वे कहते हैं कि इस स्तर का विकास ही अशरीरी आत्माओं से सहयोग का माध्यम बनता है। हर व्यक्ति लिमिनल सेल्फ को विकसित कर प्रसुप्त को जगाकर शुक्रात की भांति अपने डेमन से उसी प्रकार अनुदान सहयोग प्राप्त करता रह सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पृष्ठ 37 से पढ़कर सुनाएंगे। विषय सहयोग सहकार भरी दिव्य आत्माएं, सहयोगी मृत आत्माओं के अपने अपने स्तर, संगीतकार पितर और भयानक प्रेतात्मा अंततः सहायक बनी। तो पढ़कर सुनाएंगे आपको। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।